वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बताऊंगा, जिसमें कि सबसे पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस बायोमैकेनिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। बिना किसी टाइम को खराब करते हुए सीधे बात करते हैं बायोमैकेनिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। इसमें मैंने प्रिसाइज तरीके से बहुत ही लीनियंट वे में बताया है कि किस तरीके क्या क्या चीज़ें बायोमैकेनिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आती हैं। जनरली फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या आती है, पहली बात तो ये कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये होता है कि जब भी हम कोई थेरेपिस्ट कोई एक इंटरवेंशन प्लान को बना रहा होता है, तो उसको कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए किसी भी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। जैसे कि कोई भी एक पेशेंट है, उसके डेफिसिट होंगे, उस अकॉर्डिंग हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ एक होना चाहिए ना। जैसे एक अजम्पशंस होने चाहिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होने चाहिए, जिसके वजह से जो कि हेल्प कर सके थेरेपिस्ट को, जो हर एक थेरेपिस्ट फॉलो करे। ठीक है ना। इसीलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अजम्पशंस, मॉडल ये हमें पढ़ने होते हैं थेरेपिस्ट को, और काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला जो जो पार्ट होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, होता है थ्योरेटिकल बेस। थ्योरेटिकल बेस में क्या होता है कि कोई कि किसने उसके बारे में बताया, ये सारी चीज़ें आ जाती है। उसके बाद आते हैं अजम्पशंस, जो बेसिक अजम्पशंस थे जिन्होंने उसके बारे में बताया, उनके क्या अजम्पशंस थे, क्या उन्होंने देखा, ये आता है। उसके बाद फिर आता है फंक्शन डिसफंक्शन कॉन्टिन्यूआ, जो कि बेसिकली डोमेन ऑफ कंसर्न्स के बारे में बताता है कि क्या मेनली डिफिसिट आएंगी किसी एक स्पेसिफिक एफओआर में, और हमें किस उसमें क्या बातें करनी है, क्या चीज़ पे ध्यान देना है। फिर आता है बिहेवियरल इंडिकेटिव फंक्शन डिसफंक्शन, क्या बिहेवियर में क्या बिहेवियर पर असर पड़ता है। ठीक है, मतलब बेसिकली ये असेसमेंट पार्ट होता है कि किस तरीके से हम उसको असेस करेंगे। फिर पोस्टुलेट रिगार्डिंग चेंज इन इंटरवेंशन, ये एक इंटरवेंशन प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो ये सारे बेसिक ये पॉइंट्स होते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हर एक। तो बायोमैकेनिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का थ्योरेटिकल बेस क्या होगा, देख सकते हो। जैसे कि बाल्डविन नाम का साइंटिस्ट था, हेल्थ केयर प्रोफेशनल था, जिसने एनालाइज किया था यूज ऑफ जॉइंट को और मसल्स को जब भी कोई पर्पसफुल एक्टिविटी कर रहे होते हैं। जैसे एक्टिविटीज ढेर सारी होती हैं, इनेबलिंग एक्टिविटीज, नॉन पर्पसफुल, पर्पसफुल एक्टिविटी। तो एक पर्पसफुल एक्टिविटी जब कोई आदमी कर रहा होता है, तो बेसिकली उसमें बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं और बहुत सारे जॉइंट्स का काम होता है। ये उन्होंने एनालाइज किया। उसके बाद फिर डॉक्टर लिचाय, ये भी एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल थे। इनका क्या था कि इन्होंने इसमें वर्क टॉलरेंस के बारे में बताया कि किस तरीके से हम एंड्योरेंस ट्रेनिंग भी इसके अंदर आ जाता है। जैसे कि हम किसी का वर्क कैपेसिटी इवेलुएशन करेंगे, ठीक है, तो हमें उसके वर्क टॉलरेंस के बारे में, एंड्योरेंस के बारे में भी पता चलेगा ना। तो ये चीज उन्होंने बाद में इसको ऐड ऑन किया। ठीक है, अब इसके बाद अजम्पशंस की बात करते हैं। अजम्पशंस में इसके 4 अजम्पशंस हैं, आप देख सकते हो। पहला अजम्पशन जो है वो ये कहता है कि पर्पसफुल एक्टिविटी जो होती है, उसके द्वारा हम किसी का भी जो लॉस हो चुका है रेंज ऑफ मोशन, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस, उसको हम दोबारा से रिगेन कर सकते हैं। सेकंड अजम्पशन क्या कहता है कि जो रिगेन अगर हो जाएगा रेंज ऑफ मोशन, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस, तो पेशेंट का फंक्शन जो होगा वो ऑटोमेटिकली रिगेन हो जाएगा। और थर्ड थर्ड अजम्पशन जो होता है वो ये है कि प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट एंड स्ट्रेस, मतलब कि जितना ज्यादा वो रेस्ट करेगा उतना ज्यादा हील होगा। ठीक है, और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, एंड्योरेंस बढ़ेगा, पावर बढ़ेगी। फिर आता है फोर्थ अजम्पशन, वो ये है कि ये बिलीव है बायोमैकेनिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कि ये बेस्ट सूटेड है पर्सन विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जैसे कि सीएनएस हो गया, और भी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो डिजीजेज होते हैं, पेशेंट होते हैं, उनमें ये बेस्ट सूटेड होता है। फिर आता है फंक्शन डिसफंक्शन कॉन्टिन्यूआ, मैंने पहले ही बताया इसमें डोमेन ऑफ कंसर्न्स की बात होती है। तो ये बेसिक 6 डोमेन ऑफ कंसर्न्स हैं बायोमैकेनिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। पहला है स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, जिसके बारे में मैं अभी आगे बात करूंगा। उसके बाद है लो लेवल एंड्योरेंस, एडिमा कंट्रोल, पैसिव रेंज ऑफ मोशन, स्ट्रेंथ और हाई लेवल एंड्योरेंस। अब देखो ये टेबल है, इसमें बिहेवियरल इंडिकेटिव फंक्शन डिसफंक्शन। अब मैंने इसका मतलब क्या होता था कि असेस करना, असेसमेंट आ जाता है बेसिकली इसमें। तो किस तरीके से हम असेस करेंगे, जो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी होती है ना, कि किस तरीके से उसकी जो पोस्चरल स्टेबिलिटी है, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी है, वो कैसी है। तो ये काम जो होता है ये फिजिशियन का होता है। ठीक है,
उसके बाद आता है इडीमा, इडीमा कंट्रोल के बारे में। तो इडीमा का जो काम होता है असेस करने का, वो हम किस तरीके से करते हैं। जैसे इडीमा जब कंट्रोल होगा तभी तो रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन जो हो रखा है वो नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन हो जाएगा। तो इडीमा जो है उसको बहुत सारे तरीके होते हैं मेजर करने के, उसमें से एक होता है सर्कमफेरेंशियल मेजरमेंट, जिसमें कि हम कोई भी नॉर्मल हैंड को पहले करते हैं मेजर, जो बोनी जो लैंडमार्क होता है वहां से हाईएस्ट जहां पर हुआ रहता है वहां तक सर्कमफेरेंशियल मेजरमेंट लेते हैं, फिर हम लेते हैं इडिमा वाले हैंड का। ठीक है, जो डिफरेंस आ जाता है तो हमें पता लग जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम असेस करते हैं। फिर आता है रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन हमें पता है, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन देखेंगे कि कहाँ तक पॉसिबल है, फिर देखेंगे कि एक्टिव के बाद उसे पैसिवली लेके जाना पड़ रहा है तो वो कहाँ तक हो पा रही है, कहाँ पर रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्टेड है, गोनियोमीटर की मदद से भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में मैनुअल मसल टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, वो तो पता ही है, एमएमटी करेंगे स्ट्रेंथ के लिए मसल के। और एंड्योरेंस के लिए मैट लेवल होते हैं डिफरेंट। ठीक है, मेटाबॉलिक इक्विवेलेंस, ये अलग अलग लेवल होते हैं एंड्योरेंस ट्रेनिंग के। ठीक है, मैट लेवल। अब इसके बाद आता है पॉस्टुलेट रिगार्डिंग चेंज इन इंटरवेंशन। ये एक इंटरवेंशन प्लान है। इसको इसमें 3 पॉइंट होते हैं कि प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या उसको प्रेजेंट करो देखो। फिर बायोमैकेनिकल गोल की काम, बायोमैकेनिकल गोल क्या है उसका, ठीक है, काम करने के लिए। और फंक्शनल आउटकम कि हम थेरेपी के द्वारा किस तरीके से क्या आउटकम ला करके देते हैं। तो पहला क्या हुआ, पहला हुआ जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हो कि एक गार्डनर था, उसका हाथ बर्न हो गया लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो उसका जनरल डेफिसिट क्या हुआ कि उसका रेंज ऑफ मोशन अफेक्ट हुआ। हमने डोमेन ऑफ कंसर्न में क्या पढ़ा, रेंज ऑफ मोशन और बाकी सारी चीजें, तो उनमें से एक ये है, रेंज ऑफ मोशन उसका अफेक्ट हो गया। अब हमारा जो मेजरेबल बायोमैकेनिकल गोल होगा वो यही होगा ना कि वो जो काम करता है उसके लिए वो कितने रेंज ऑफ मोशन तक चीजें चाहिए कि वो होल्ड कर सके, जो भी उसका इंस्ट्रूमेंट है, जो भी उसकी चीजें हैं। ठीक है, पौधों में पानी डालने के लिए। तो जैसे कि एमपी फ्लैक्शन हो गया उसका 70 डिग्री, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल पीआईपी फ्लैक्शन हो गया उसका। ठीक है, अब हमारे पास फिर हमने ये असेस कर लिया कि कितना चाहिए। अब हमने थेरेपी लगाई, बायोमैकेनिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ध्यान दिया। ठीक है, लगाया, फिर हमने थेरेपी दी उसके लिए, उस चीजों पे काम करा, रेंज ऑफ मोशन पे काम करा। तो फंक्शनल आउटकम क्या आया कि वो अब अपना हाथ जो है उसका ग्रिप आ चुका है कि वो अपने गार्डनिंग टूल को पकड़ सके और काम कर सके। ठीक है, पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाया, बट हमारा जो फंक्शनल आउटकम था वो यही निकला कि वो जो अपना काम है वो कर पा रहा है। ठीक है, तो इसमें मैंने बात करी बायोमैकेनिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। आगे मैं और वीडियो लाता रहूंगा, उसमें आगे के और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।